ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 9। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायुपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृते। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक को समझने से पहले हम पीछे 2-3 श्लोक पीछे जाते हैं, जहाँ से शुरू किया था धर्म के विषय में बताना, है ना। सैवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे हेतु की प्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्धति। तो श्लोक में बताया गया था कि परो धर्म जो है, परम धर्म सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। अधोक्षज है, भगवान की अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों की पहुंच से, भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, उनकी भक्ति करना। और वो कैसे होनी चाहिए? क्या कंडीशन क्या थी उसमें? कि अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी कारण के, बिना किसी रुकावट के, कंटिन्यूअसली, निरंतर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया कि इस प्रकार से अगर हम भक्ति करते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योगे प्रियोजित है जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चैतत अहेतु। तो भगवान वासुदेव की इस तरह से भक्ति अगर करते हैं, अहेतु की अप्रतिहता करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होगा? जनयति आशु वैराग्यम, बहुत शीघ्र ही इस भौतिक जगत से डिटैचमेंट हो जाएगा, हमारा वैराग्य आ जाएगा और भगवान से आसक्ति बढ़ जाएगी, जो कि हमें करना है, और पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये लाभ है इसका। लेकिन इसमें सावधानी भी जरूरी है ना। कई बार क्या होता है, नियम आग्रह, नियमों के प्रति हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो नियमों के प्रति आग्रह हो जाता है। केवल नियमों के प्रति आग्रह, नियमों का उद्देश्य क्या हम भूल जाते हैं। तो धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्षेण कथा सुये न उत्पादे रति यदिम श्रम एव ही केवलम। अगर हम केवल दृढ़ता पूर्वक लगे हैं धर्म का पालन करने में, जैसे जनरली जो और लोग जो करते हैं, अ, भक्ति नहीं करके और लोग जो कर रहे हैं, जो कार्यक्रम जो भी करते हैं, वो कर्म कांड करते हैं, ये वो जो भी है, ये अपने हिसाब से सोचते भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान से उनका अटैचमेंट नहीं हो रहा है। भगवान का नाम, भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, गुणों में, उसमें अटैचमेंट अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो केवल श्रम कर रहे हैं, केवल बोझा ढो रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो ये भी सावधानी जरूरी है। इवन हम भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति, हमें भी सावधानी रखना जरूरी है कि हम जो है भौतिक लाभ के लिए न करें। जांचते रहें कि हमारा अट्रैक्शन भगवान से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, भगवान की लीलाओं को सुनने में, कथा सुनने में अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है। कथा सुनते हैं तो ऐसा होता है कि और सुने और सुने, या हम घड़ी देखते रहते हैं कब खत्म हो कब खत्म हो। जैसे कथा हो रही थी तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, तो अंत में सब प्रश्न पूछ रहे थे, उसने पहले हाथ उठाया, तो उसने पूछा, ये कथा खत्म कब होगी ये बताइए आप। इस तरह भी होता है, तो ऐसा विचार तो नहीं है हमारा। तो कहने का अर्थ है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्या, ये जांचते रहना चाहिए। इसका मतलब सही चल रहे हैं, नहीं तो केवल श्रम है, मेहनत।
तो इस श्लोक में कह रहे हैं, आज के श्लोक में, 9वें श्लोक में कि समस्त वर्तियों वर्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त है। अर्थात यहाँ परम मोक्ष का अर्थ है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। तो सारे जो भी हम वर्ति पर कार्य करें, वर्ति पर कार्य को, धर्म को ही वर्ति पर कार्य कहा गया, या वर्ति पर कार्य को धर्म कहा। जो वर्ति पर कार्य, वर्ति पर कार्य का अर्थ है जो हमें करने होते हैं, चाहे हम जिस भी स्थिति में हो, हम कुछ न कुछ कार्य करते हैं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणिकल कार्य करेंगे, क्षत्रिय 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 वाले कार्य करेंगे, वैश्य वैश्य वाले कार्य करेंगे, शूद्र शूद्र वाले कार्य करेंगे। तो वो जो कार्य हैं वर्तिपरक कार्य हैं, उन वर्तिपरक कार्यों को अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को सेंटर में ला करके करेंगे तो वही धर्म है। तो उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। तो वो धर्म की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता से जोड़ दें, भगवान के लिए करें, जैसे अर्जुन का युद्ध करना भगवान के लिए था, खुद की इच्छा नहीं थी उनकी युद्ध करने की, लेकिन भगवान की इच्छा के लिए उन्होंने युद्ध किया। तो वो क्या था? वो धर्म था। भगवान के आदेश का पालन किया, भगवान ने कहा युद्ध करो। अब युद्ध तो और लोग भी कर रहे थे, अर्जुन के युद्ध करने में और बाकी लोगों के युद्ध करने में फर्क था। कौरव भी युद्ध कर रहे थे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? श्रम कर रहे थे केवल। नए उत्पाद यदि रतिम श्रम वही केवल। लेकिन अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। कार्य एक जैसा हो रहा था, युद्ध, लोगों को मारना, लेकिन वो क्या हो रहा था? भगवान के आदेशों का पालन, वो भी भक्ति था। तो भगवान के आदेशों को पालन करने के निमित्त, उनको प्रसन्न करने के निमित्त होना चाहिए सारे समस्त वर्ती पर कार्य, तो वो भक्ति हो जाएगी। उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। जनरली क्या है, कृपा जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए धर्म का पालन करता है। मंदिर इसलिए जाते हैं, या किसी पूजा या यज्ञ हवन, आजकल ये यज्ञ हवन भी बहुत चल रहा है, तो या योगा चल रहा है, ध्यान चल रहा है ना, ऐसी क्लासेस चलती है, कुछ लोग यज्ञ करवाते हैं, नवग्रह शांति, ये सब कर्मकांड की कैटेगरी में है। अगर कोई भक्ति करता है सीरियसली, उसको ये सब करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। रूपा जी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो भौतिक लाभ के लिए ही करते हैं। क्यों करते हैं? कि भौतिक लाभ होगा तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्ट, हमारी इंद्रियां सेटिस्फाइड होगी, इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, इसीलिए तो करते हैं। तो कह रहे हैं कि इन सब कार्यों के लिए, यानी ये इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, वर्ति पर कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, एकमात्र मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, पूरे इस ब्रह्मांड के चक्कर से, नहीं तो कभी नहीं निकल पाएंगे। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हमने ये पालन नहीं किया भगवान के आदेशों को, तो क्या होगा? इसी में पय वर्ग में भटकते रहेंगे, पय वर्ग अपवर्ग, अपय वर्ग और पय वर्ग। पय वर्ग में ये 5 प्रकार के अनुभव होते हैं। क्या क्या होते हैं? परिश्रम, पय वर्ग यानी पै फै बै भय में, जो हिंदी वर्णमाला में आता है उसको पय वर्ग बोलते हैं। तो इस भौतिक जगत को पय वर्ग बताया गया। यानी इसमें क्या होता है? इसमें 5 प्रकार के अनुभव होते हैं। परिश्रम होता है, खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम, खूब पसीना बहाव, परिश्रम, फिर उसका फल मिलता है तो फल का अनुभव करते हैं, सुख या दुख के रूप में। फिर पैफ है वह बंधन, उससे बंधन उत्पन्न होता है, उसका जो रिएक्शन आता है उससे जन्म मृत्यु का चक्र और बढ़ता जाता है हमारा, वो बंधन उत्पन्न होता है। और फिर है भय, यानी भय उत्पन्न होता है, कुछ भी हमने कार्य किया उसका क्या रिएक्शन आएगा, उसका भय उत्पन्न होता है। क्या फल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने इतना मेहनत किया, पता नहीं सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, या ये कार्य किया भविष्य की योजना बना के,
इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, रिस्क कवर ले लिया 1 करोड़ का, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भय उत्पन्न होता है। मृत्यु का भय है, हर समय मृत्यु का भय बना रहता है, बीमार होने का भय बना रहता है, बूढ़े होने का भय है। बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता है, लेकिन सबको भय है, तो भय बना बना रहता है। तो भय, उसके बाद में एक और अनुभव होता है फाइनली, क्या है? मृत्यु। भय 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 में मृत्यु का अनुभव। तो जो इस भय वर्ग में भटकते रहेंगे, इसी का पालन करते रहेंगे, यानी केवल भौतिक सुखों के लिए कार्य करते रहेंगे, उनको ये 5 प्रकार के अनुभव हमेशा करने पड़ेंगे। लेकिन जो अपवर्ग, अपवर्ग यानी परोधर्म का पालन करेंगे, भगवत प्राप्ति के लिए अपनी वृत्तियों को करेंगे, उनको इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि भक्त लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं वो परिश्रम नहीं करते, लेकिन उनको कोई थकान नहीं होती। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अभी गीता मैराथन चल रहा है, भक्त लोग दौड़ रहे हैं, सड़कों पे डोर टू डोर जाकर के कर रहे हैं, तो उनको आनंद आता है, उसमें आनंद मिल रहा है, थकान नहीं होती। घंटों घंटों भक्त लोग नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, थकान नहीं होती, क्योंकि वो आध्यात्मिक कार्य है, उसमें आत्मा को आनंद मिल रहा है। बाकी कार्यों में आत्मा को आनंद नहीं मिल रहा है, शरीर को, इंद्रियों को मिल रहा है, मन को मिल रहा है। मन जो है वो एंजॉय कर रहा है शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। तो उसको न तो परिश्रम का अनुभव होता है, और ना उसको भौतिक फलों का, वो सुखों दुखों से प्रभावित होता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, जो भक्ति करता है। नहीं उसका कोई बंधन उत्पन्न होता है, उसको कोई बंधन नहीं होता, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और न उसको भय होता है, भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान अभय चरण की शरण लेने के कारण वो भय से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। और मृत्यु, मृत्यु का भय भक्तों को होता नहीं। मृत्यु के तो सर पे पांव रख करके वो, ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पे पांव रख के, जब ध्रुव महाराज का अंतिम समय आया जाने का, ध्रुव लोग, तो विमान आके तैयार खड़ा था, और वो जाने के लिए तैयार थे, तो वहां पर जो मृत्यु है, साक्षात मृत्यु, वो सामने आई। तो कहा कि मैं मृत्यु हूँ। तो कहा करो जो अपना काम करना है। मृत्यु क्या, अपने शरीर, शरीर से अलग कर देती है आत्मा। तो मृत्यु की हिम्मत नहीं थी कि शरीर से आत्मा को अलग करे, वो सर सर झुका लिया। तो ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पांव रख करके और विमान पे चढ़ गए सशरीर। तो भक्तों को मृत्यु का कोई भय नहीं। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, बिल्ली वाला, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, उसको कोई भय नहीं होता है, और चूहे को पकड़ दिए तो भयभीत होके साइलेंट अटैक। तो एक कर्मी व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की स्थिति चूहे जैसी है, और भक्तों की स्थिति वो बिल्ली के बच्चे जैसी है। वो सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है अपने आप, तो भक्तों के लिए भय भी नहीं। तो ये 5 प्रकार के जो अनुभव हैं, ये अनुभव भक्त नहीं करता है, क्योंकि वो धर्मस्य ही अपवर्गस्य, वो वो परमार्थ, परम जो पंचम पुरुषार्थ है, उसको प्राप्त करने के लिए वो कार्य करता है। उसके सारे कार्य उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे भगवान प्रसन्न हो और हमसे प्रेम करें, हमें देखें। रूपा जी कहते हैं हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य करो कि भगवान हमें देखे। तो इससे भी आगे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, कि जो भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु, क्योंकि भक्तों को भौतिक लाभ अपने आप मिलता है ना। गीता के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, कि जो भक्ति करता है उसको वेदाध्ययन का फल, ज्ञान का, तपस्या का, सारे फल उसको मिल जाते हैं। और यह शुरुआत में रूपा जी कह रहे हैं इस बात को, कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान था भौतिक अस्तित्व है से विरक्त भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे 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 स्वतः आ जाते हैं। पूर्ण ज्ञान और भौतिक अस्तित्व जो है, भौतिक अस्तित्व से विरक्ति, और ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये शुद्ध भक्ति करने वाले को अपने आप मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है।
लेकिन जो भक्त होता है वो इन सुविधाओं को दुरुपयोग नहीं करता। ऐसा बात नहीं है कि भक्त सारे जो फ़कीर होते हैं। हम देखते हैं अम्बरीश महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, कितना ऐश्वर्य मिला उनको, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, उन्होंने कोई दुरुपयोग नहीं किया। भगवान भक्तों को खूब देते हैं, लेकिन तब देते हैं जब वो शुद्ध हृदय हो जाता है उनका, वो पूरी तरह से 100% प्योर हो जाते हैं, तब उनको सारी सुविधाएँ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो हमें जो भी हमें सुविधाएँ मिले, उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए न करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो यहाँ मूल जो है संदेश यही है, अंतिम संदेश जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, इसका वर्णन आगे हुआ है। तो आगे वाले श्लोक में आएगा कि अब हम किस तरह से उपयोग करें भौतिक लाभ का। यहाँ तो डोंट्स बताया गया है कि भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, उसको बढ़ाने के लिए नहीं करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। साथ दक्षिणी भारत और बाद में बंगाल में भी गए। इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं कि कालिया कृष्ण दास का जो निवास स्थान है वो आकाई हाट नामक एक ग्राम में था, जो वर्धमान जिले के अंदर कटवा के पास में एक जगह है, वहां पे स्थित है। और नवद्वीप जाने वाले ये रास्ते के अंदर ये जगह पड़ती है। और इस जगह पर काला कृष्ण दास जी का नूपुर कुंड भी है। तो ये नूपुर कुंड कैसे नाम पड़ा कि जहां पर नित्यानंद प्रभु जी एक बार जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु जी का नुपुर जो है इस कुंड में गिर गया था। तो इस प्रकार से इसका नाम जो है नुपुर कुंड भी कहलाता है ये। तो काला कृष्ण दास जी का तिरुभाव दिवस जो है वो सोना तला ग्राम के अंदर आज की द्वादशी को मनाया जाता है। और इनके द्वारा एक सेवित विग्रह भी है जिनका नाम है काला चांद जी। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, तो उस समय काला कृष्ण जी महाप्रभु के एक सेवा देते थे। वो उनकी कोपिन सेवा, वस्त्र सेवा और जलपात्र को संभालने की सेवा वो उनको दिया करते थे वो, जिसके और जिसको श्री नित्यानंद प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु को साथ में दिया था। जब नित्यानंद प्रभु जी ये चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे साउथ की यात्रा में, तो नित्यानंद प्रभु जी ने उनको ये दिया था कोपिन और जलपात्र वगैरह। तो इसको संभालने की सेवा ये किया करते थे काला कृष्ण दास जी। तो इसी के बारे में यही वर्णन है। तो हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए काला कृष्ण दास जी से कि हम भी इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जब आते हैं यहाँ पर तो अपने पार्षदों को लेकर आते हैं ना। स पार्षद श्री धाम स अवतरी। तो जो भी भगवान की लीला में जो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे असुर का रोल ही क्यों न कर रहे हो, वो सब भगवान के पार्षद ही होते हैं। चाहे कोई कंस का रोल कर रहा हो, चाहे हिरण्यकशिपु का कर रहा हो, रावण का रोल कर रहा हो। साधारण व्यक्ति भगवान की लीला में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो योग्य व्यक्ति चाहिए। तो जो नित्य मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो उन सबको लेकर के यहाँ पर आते हैं। और कुछ जो साधन सिद्ध होते हैं, साधन करके साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, या जो कृपा सिद्ध हैं। हाँ, 3 प्रकार के बताए गए हैं, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध वो है जो भगवान के धाम में पहले से रह रहे हैं। और साधन सिद्ध वो है जो साधना भक्ति करके धीरे धीरे साधना भक्ति, रागनों का भक्ति आगे बढ़ के कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। तो कृपा सिद्ध वे हैं जिनको किसी शुद्ध भक्त की कृपा हो गई और कृष्ण प्रेम मिल गया उनको। इतनी योग्यता नहीं थी फिर भी, इतना साधन भजन भी नहीं कर पाए, लेकिन कृपा हो गई। तो जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो 3 प्रकार के भक्त उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध। फिर उनको भगवान अपने धाम लेके जाते, पार्टिसिपेट करवा के बाद। इस तरह से बताया गया है शास्त्र में। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रजय।